नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही डर लगने लग जाता है। दुनिया भर में कई डॉक्टर्स, वैज्ञानिक इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि कैंसर जैसी डरावनी और दर्दनाक बीमारी से लोगों को छुटकारा कैसे दिलाया जाए। मसलन दवाइयों, वैक्सीन, थेरेपी जैसी चीजों पर लगातार काम भी चल रहा है, पर कुछ ही लोग हैं जो उस मुकाम के करीब पहुंच पाते हैं। उन कुछ लोगों में डॉक्टर कैथरीन वू का नाम भी आता है। डॉक्टर कैथरीन बोस्टन के डाना फार्बर कैंसर इंस्टीट्यूट में एंकोलॉजिस्ट हैं। वू ने एक ऐसी वैक्सीन पर काम किया है जिसे सबसे खतरनाक कैंसर में गिने जाने वाले मेलेनोमा और पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण मानी जा रही है। वैक्सीन को व्यक्ति के ट्यूमर की संरचना के हिसाब से बनाया गया है। अगर इसमें आगे चलकर सफलता मिलती है तो वैक्सीन 2000 या उससे अधिक तरह के कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। कैंसर की वैक्सीन पर काम 4 दशकों से चला आ रहा है। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल, मुंह, गुदा और लिंग के कैंसर में बढ़ते खतरे के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हालांकि कई मामलों में कैंसर के टीके अपने वादे पर खरे उतरने में नाकाम रहे हैं। डॉक्टर कैथरीन बोस्टन जब दूसरी क्लास में थी तब उनसे टीचर ने पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं। कैथरीन का जवाब था एंकोलॉजिस्ट। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो कैंसर का इलाज ढूंढने में अपनी जी जान लगा देंगी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो केमिस्ट्री फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनती है, उनसे पिछले हफ्ते ही कैंसर रिसर्च में निर्णायक योगदान के सम्मान में वू को सोचबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वीडन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जेनेटिक्स के प्रोफेसर अर्बन लैंडहाल का कहना है कि कैंसर में इलाज में पिछले कुछ सालों में प्रगति जरूर हुई है, लेकिन हर तरह के कैंसर के लिए अभी भी कई तरह की जरूरतें पूरी नहीं हुई है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे ऐसे समझिए। कैंसर के लिए 2 सबसे आम इलाज उपलब्ध हैं। एक तो रेडिएशन थेरेपी, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है, और दूसरी कीमोथेरेपी। इन दोनों ही थेरेपीज के एक साथ समस्या है। ये स्लेज हैमर यानी एक ऐसे हथौड़ी की तरह काम करती है जो सभी कोशिकाओं पर हमला करते हैं और अक्सर स्वस्थ टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ट्यूमर कोशिकाओं पर हमला करने में कमजोर होती है। इन दवाओं ने कैंसर से परेशान कुछ लोगों की मदद की है, लेकिन वे सभी कैंसर मरीजों के लिए काम नहीं करती हैं। वहीं शोधकर्ताओं कैंसर के खिलाफ शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के तरीकों की तलाश में अब तक जुटे हुए हैं। वू का शोध कैंसर ट्यूमर कोशिकाओं में छोटे म्यूटेशन पर केंद्रित था। ये म्यूटेशन ट्यूमर के बढ़ने पर होते हैं, फिर प्रोटीन बनाते हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं से थोड़ा अलग होता है। म्यूटेशन से बने प्रोटीन एक ट्यूमर नियो एंटीजन बनाते हैं। हमारे शरीर में टी सेल्स होते हैं जो शरीर में दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर बनाती है, यानी कई बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। टी सेल्स ट्यूमर नियो एंटीजन को अपना दुश्मन मानती है और इन पर अटैक करना शुरू कर देती है। वो और उनकी टीम इस तकनीक का ट्रायल मेलेनोमा कैंसर से मरीज के ऊपर करना चाहती थी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देने वाली संस्था यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके पक्ष में नहीं था। वहीं वैक्सीन का ट्रायल पहले जानवरों पर करने की सलाह दी। इस पर वू और उनकी टीम ने अपना पक्ष रखा, तर्क दिया कि जानवर पर वैक्सीन का ट्रायल करना समय की बर्बादी होगी, क्योंकि जो कुछ भी किया जाएगा वो इंसान से मेल नहीं खाता है, तो फिर उस रास्ते पर क्यों जाए।